तो गुरु बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। पंचम भाव में अगर ऐसा कंजक्शन बनेगा तो जातक बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक हो सकता है। जातक ऐसा जो होगा वो साहित्य में, गीत संगीत में या वो किसी भी प्रकार के ऐसे अन्य विषयों में रुचि ले सकता है। ऐसा जातक मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा दृढ़ और बुद्धिमान हो सकता है, बहुत ज़्यादा विवेकशील हो सकता है। तो वो किसी भी प्रकार के विषयों को समझने सीखने में काफ़ी माहिर हो सकता है। साथ ही वो अपनी कला के प्रदर्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी पा सकता है। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि आपका पंचमेश कौन है और पंचमेश आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है। या तो इन्हीं ग्रहों में से आपका कोई भी पंचमेश हो सकता है या तो कोई अन्य ग्रह भी आपका पंचमेश हो सकता है। वास्तव में अब ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के मामले में आप काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में प्लान कर सकेंगे और निर्णय भी काफ़ी अच्छे से ले सकेंगे। उन भावों से जुड़े रिश्तों के साथ आप इमोशनली अपने जो संबंध है उनको बहुत अच्छे से शेयर भी कर सकेंगे। पंचम भाव में अब क्योंकि दोनों ड्यूअल प्लैनेट आ गए, बृहस्पति और बुध, इसलिए कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन अवश्य हो सकता है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में है या अगर बुध वक्री स्थिति में है तब आपका जो कन्फ्यूजन है थोड़ा ज़्यादा रह सकता है किसी भी मामले में। तो चंद्रमा का यहाँ मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा मजबूत होगा तो ज़्यादातर केसेस में ये संभावना है कि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी होगी। बट अगर बृहस्पति भी वक्री हो, अगर बुध भी वक्री हो, उस केस में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा जो जातक होगा वो किसी भी विषय के मामले में बहुत सारे प्रकार के विचार रखेगा। इवन क्योंकि ड्यूअल प्लैनेट साथ होने की वजह से जातक एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकता है। तो जातक क्या पॉजिटिव है या किसी भी मामले में क्या कुछ नेगेटिव है उस पर बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है या उस मामले में अच्छा अन्वेषण या रिसर्च कर सकता है। ऐसे जातक की जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक होगी। तो जातक अपने निष्कर्ष काफ़ी अच्छे से पेश कर पाएगा। साथ साथ में जातक अपनी इस क्षमता को दूसरों के सामने बहुत ही बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पाएगा। ऐसा जातक अपनी एजुकेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ ही वो गीत संगीत या साहित्य से जुड़े अगर वो इस प्रकार के कुछ अन्य कार्यों में अगर इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपका पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल होगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक अपने बचत और निवेश से संबंधित फैसले बहुत ही इजीली ले सकता है। जातक को बहुत लोग चाहने वाले होंगे। ऐसा जातक कोई परामर्श से जुड़ी हुई सेवा में कार्य कर सकता है, वो एक अच्छा प्रोफेसर या टीचर बन सकता है या वो फाइनेंस के फील्ड में जुड़ सकता है। ऐसा जो जातक होगा अब अगर यहाँ पे पंचमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ना कर पाए। या तो फिर इन तीनों ही ग्रहों पे अगर राहु का दृष्टि हो या केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो तो आपको कुछ हद तक दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे ये कंजक्शन वास्तव में आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी संतान या तो बहुत ज़्यादा काबिल होगी या तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी। आपकी जो संतान है वो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो संतान है उसका आपके साथ भावनात्मक रूप से जो संबंध है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ बुध और बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता से चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पंचमेश पर ध्यान देना होगा। पंचमेश का संबंध इन तीनों ही ग्रहों के साथ किस प्रकार का है। और अब ये तीनों के तीनों अगर कंजक्शन में हैं तो ज़्यादातर ध्यान आपको चंद्रमा पर देना चाहिए। चंद्रमा पर अगर आप ध्यान देंगे तो चंद्रमा को आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे या चंद्रमा को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, निश्चित तौर पे आप बुध की क्षमता या बृहस्पति की क्षमताओं का और अधिक अच्छे से उपयोग कर सकते हो। अब यहाँ इंटरेस्टिंग स्थिति ये है कि ये ज़्यादातर केसेस में एक रेयर कंजक्शन है जो बहुत ही कम लोगों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे अब जो बुध हैं वो सूर्य की क्योंकि गोचर में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और यहाँ भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। तो आपका सूर्य या तो 4th हाउस में होगा या तो आपके 5th में या 6th हाउस में हो सकता है। या फिर अगर बुध अस्त भी हो जाए यहाँ पे तो बुध को सूर्य से पावर प्राप्त होगी, सूर्य से एनर्जी प्राप्त होगी। तो आपको बुध से रिलेटेड कार्य करना या बुध से रिलेटेड अपने जो गुण हैं उनको इनहेंस करना आसान होगा। यहाँ पे फिर आपकी जो तर्क क्षमता है या जो आपकी मानसिक योग्यता वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। ये कंजक्शन आपको तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा जब आपको लाइफ में कोई भी प्रकार की विपरीत ऐसी बाधा आ रही हो या कोई भी प्रकार का कैरियर में आपको व्यवधान आ रहा हो, कोई भी प्रकार की समस्या जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा हो। इवन आप अपने लिए तो समाधान कर ही लेंगे, आप दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से इंस्पायर और गाइड कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक एक अच्छा वक्ता बन सकता है, जातक एक बहुत अच्छा लेखक बन सकता है, साथ ही साथ वो साहित्य से जुड़ के भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। ऐसा जातक कोई लॉ के फील्ड में भी अच्छा कार्य कर सकता है वास्तव में। अब यहाँ जो बुध हैं और चंद्रमा दोनों साथ मिलकर आपको बहुत ज़्यादा रचनात्मकता प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजनेस स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप बिजनेस के फील्ड में भी आगे बढ़ें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे जातकों का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा विस्तार लिए हुए हो सकता है या बहुत ज़्यादा विशाल हो सकता है। नेटवर्क में जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार या विवेकशील व्यक्ति हो सकते हैं।
इस प्रकार का जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस फील कर सकता है अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो, या जो बुध हैं और जो बृहस्पति हैं इनका प्रभाव अगर चंद्रमा पे ज़्यादा हो तो। निश्चित तौर पे अब अगर बुध को किसी अन्य ग्रह से प्रभाव यहाँ मिल रहा हो, जैसे सूर्य जैसे ग्रह से, तो आपकी बुध की जो क्वालिटीज है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके चार्ट में अब बुध जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों के लिए आपको त्वरित रूप से फैसले लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उन भावों से जुड़ी हुई लाइफ में प्लानिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ में बृहस्पति आपके चार्ट में अब जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आप अपनी विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी होगी। बट चंद्रमा आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, हालांकि उन भावों के लिए आप बहुत अच्छे से सोच पाएंगे क्योंकि चंद्रमा एक ही भाव के आपके चार्ट में स्वामी है जहां आपके कर्क राशि है निश्चित तौर पे, लेकिन आपका जो इमोशनल रिलेशन है उस भाव से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ऐसा जातक अपने लिए बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना पाएगा क्योंकि जातक बहुत ज़्यादा समझदार, विवेकशील या बुद्धिमान होगा, तो वो अपने आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, अपने लिए बहुत सारे इनकम सोर्सेज भी वो खोज सकता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा काबिलियत वाला होगा तो वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस से भी अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा धन या संपत्ति अर्जित कर सकता है। यहाँ से अब अगर इनकी दृष्टि संबंध के हिसाब से सोचा जाएगा तो बृहस्पति का प्रभाव सबसे पहले आपके यहाँ नवम भाव पे होगा। देखिए, नवम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव होना आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है, साथ ही साथ आपको अपनी स्टडीज़ वगैरह पे बहुत अच्छा फोकस भी दे सकता है। बृहस्पति का प्रभाव नवम भाव पे होने से अक्सर अपनी स्टडीज़ वगैरह को लेकर आप विदेश जा सकते हैं। आप इवन अपने जो गुरुजन हैं या जो पिता हैं उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ मामलों में आपके जो परिवार के लोग हैं या जो आपके पिता उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद भी कभी कभी हो सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा साथ होने से आपको माताजी का जो आशीर्वाद है आपकी एजुकेशन में या आपके टैलेंट के मामले में वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे जो बृहस्पति का प्रभाव है नवम भाव पर, तो नवम भाव में बैठा ग्रह भी यहाँ पर बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रभावित होगा, इसलिए उस ग्रह के रिजल्ट भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आपका नवम भाव का स्वामी कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है ये आपको जरूर ही विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे फिर इन तीनों ही ग्रहों का जो दृष्टि है वो आपके 11वें घर पे होगा। देखिए, ये जो तीनों ही ग्रहों का दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ रहा है, ये सोशली आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकता है, आपको सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा दे सकता है। साथ ही साथ हर कोई आपको आपकी काबिलियत की वजह से, आपकी क्षमताओं की वजह से अप्रिशिएट करेगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पैसा उधार दे दें या किसी को कोई भी मामले में आप गाइडेंस दे दें, मोटिवेट कर दें, बट सामने वाला पर्सन जब आपको जरूरत होगी तो उस तरीके से सामने नहीं आएगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसे में किसी को भी पैसा उधार ना दे। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा पैसा अगर देना भी हो तो आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं। निश्चित तौर पे ऐसा जो पैसा आपने दिया किसी को, अगर उधार दिया या किसी को किसी भी तरीके से हेल्प की, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम से बदल सकता है या वो आपका बहुत ज़्यादा उदार व्यवहार का फायदा भी उठा सकता है। तो 11वें घर का लॉर्ड अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होगा तो आप अपने लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम बन पाएंगे। आप अब स्वयं इतनी ज़्यादा क्षमताएं रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहें वो पा सकते हैं। यहाँ पे 11वें घर में बैठा प्लैनेट इन तीनों से ही प्रभावित होगा, तो वो प्लैनेट भी अब बहुत अच्छे से प्रभाव दिखा पाएगा आपको। वास्तव में अब 11वें घर के स्वामी अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो भी आपके लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके लगन पे। देखिए, लगन पे बृहस्पति की दृष्टि का होना आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, बहुत ज़्यादा विवेकशील बनाता है। हर फैसला आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ लेने वाले होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर और विचार करके। इसी प्रकार से आपकी जो पब्लिक छवि है, जो पब्लिक इमेज है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बनती है। लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर होता है। ऐसे में आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नजर आए। इस प्रकार से लग्नेश अगर बहुत मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा लाइफ के लिए। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो आध्यात्म में पर्याप्त रूप से रुचि ले सकता है, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अगर बृहस्पति अपने घरों में बैठे हैं पंचम भाव में, जैसे कि धनु राशि में या मीन राशि में, तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप रिसर्च में या अकल्ट में भी रुचि ले सकते हैं। या इस प्रकार का जो जातक होगा उसके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से वो किसी के बारे में कोई भी बात को बोलेगा या किसी भी मामले में वो कुछ प्रेडिक्ट वगैरह करेगा तो उसकी बात सही साबित हो जाएगी। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का होना आपके लिए, बृहस्पति बहुत ज़्यादा सक्षम आपको बनाता है इंडिविजुअल तौर पे, बट ये हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा जिद्दी भी बना सकता है। अब लग्नेश पे डिपेंड करेगा कि लग्नेश आपका किस प्रकार का ग्रह है या लगन में बैठा प्लैनेट आपका किस प्रकार का है। तो मोस्टली ऐसा कंजक्शन आपके लिए आर्थिक मामलों में, आपके रिश्तों से जुड़े मामलों में बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बट यहाँ इनकी एनर्जी का कितना अच्छे से इस्तेमाल आप करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ आप अपनी महादशा पर विचार अवश्य करिएगा, क्या इनमें से आपको किसी की भी महादशा है, और अगर आपको महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली, इसका भी बहुत ही बड़ा महत्व होगा अब आपके लिए।